अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इतना मैं हूं अली सरफर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे KPK सेनेट इलेक्शन, जहां हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेहाद तमाम नशिस्तें जीत गया। जबकि एक नशिस्त जो जिस पर इलेक्शन था वो पंजाब में थी, यहाँ नून लीग कामयाब हुई। KPK के सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेहाद जो जीता है, हुकूमत के हिस्से में 6 और अपोजिशन के हिस्से में 5 नशिस्तें आई। यही वो फार्मूला था जो इन दोनों के दरमियान तय पाया था, यानी हुकूमत और सेनेट के दरमियान जो फार्मूला पहले से तय पा गया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी जब यहाँ आपस में बैठकर अपोजिशन से बात हो सकती PTI की और अपोजिशन की यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI की, तो फिर कौमी असम्बली में ये बातें क्यों नहीं हो सकती। बहरहाल जी आज नतीजा सामने आ गया और अब तक का जो गैर हतमी गैर सरकारी जो नतीजा है उसके मुताबिक 7 जो जनरल सीट्स थी उन पर 4 पर PTI और 3 पर अपोजिशन कामयाब हुई है। ख़वातीन की 2 नशिस्तों में से 1 पर PTI और दूसरी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। टेक्नोक्रेट्स नशिस्तों में 1 पर तहरीक इंसाफ और दूसरी पर जमात इस्लाम कामयाब हुई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर PTI के उम्मीदवार आदम सवाती और JUI के उम्मीदवार दिलावर खान कामयाब हो गए हैं। दिलावर खान को 54 वोट मिले। PTI के उम्मीदवार मुराद सईद जन नशिस्त पर 26 वोट लेकर कामयाब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल जावेद 22 वोट लेकर, नूरुल हक कादरी 21 वोट लेकर कामयाब हुए। अच्छा, इस पर तफसील से भी हम आपको आगाह करेंगे। और दूसरी खबर होगी जनाब, बलूचिस्तान में खातून मर्द के कत्ल की जो वायरल वीडियो है 5 जून की, जो बाद में वायरल हुई, इस पर चीफ जस्टिस ने ख़ुद नोटिस भी लिया और कुछ लोग जो कुछ किरदार इसके पकड़े भी गए, जिन्हें अदालत में पेश भी किया गया। और हैरत अंगेज़ तौर पर अदालत में उनको पेश किया गया तो ना हथकड़ी थी ना कपड़ा था। कराची में तो खैर ऐसा होता है, पता नहीं बाकी सूबों में क्या मसाइल हैं। तो बहरहाल वो कबायली सरदार गिरफ़्तार हुआ है। इस पर तफसील से हम बात करेंगे कि ये सारा मामला क्या था। और बात ये भी होगी कि एक सर्वे रिपोर्ट भी सामने आई है, इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, उनका सर्वे, उसमें क्या कुछ कहा गया। सलमान अकरम राय साहब भी आज गर्जे बरसे हैं और अफजल नदीम चंद साहब का फार्मूला, अफजल नदीम चंद साहब ने जो फार्मूला दिया है, अब मसला ये है कि कुछ चीज़ें वक्त से पहले अगर सामने आ जाती हैं तो फिर अंगुश्ते बदिंदा रहते हैं, बहुत सारे लोग शशदर रह जाते हैं और वो यकीन करने को तैयार नहीं होते। वो समझते हैं अभी तो कोई आसमान से कोई ख़बर ले आया, ये तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में फिर सब चीज़ें होती हैं, बहुत पहले पता चल जाता है। जिस तरह ये कहा गया था कि जी KPK असम्बली में हलफ नहीं होगा तो क्या होगा, तो माशाल्लाह फिर किसी ने कमेंट करके बता दिया था ये कुछ 2 हफ्ते पहले ही कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हलफ कहाँ लिया जाएगा। तो पाकिस्तान में सब कुछ होता है। कुछ हमारे जो ज़हीन लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं होते, बाद में यकीन करते हैं वो। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नवेज़ बरी साहब मौजूद हैं, ठीक तजयकार है, तारीफ सर, बहुत शुक्रिया आपका। अनीस मंसूर सर, मारूफ साहब तजयकार, आप भी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। सेनेट के इलेक्शन KPK के हवाले से और इसका रिज़ल्ट 5-6 और यही अपोजिशन के साथ जो इत्तेहाद हुआ था PTI का, उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक है। लेकिन इस दौरान बहुत कुछ होता रहा। नज़रियाती कारकुनान ने बड़ा एहतजाज किया, बैठने से इनकार कर दिया, लेकिन 4 को बिठाया, एक फिर भी रह गया। क्या समझते हैं आप कि यही मुनासिब था PTI के लिए भी, वरना हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे खुल जाते और फिर हमारे यहाँ जिस तरह होता है बोलियाँ लगती और खरीद फरोख्त होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लाह अल्लाह करके 1.5 साल बाद KPK की नुमाइंदगी वफाकी जो इदारा है सेनेट, जो सेनेट जो है ना वफाकी अलामत है, आज KPK की भी नुमाइंदगी हो गई। लेकिन इसके लिए 1.5 साल इंतजार करना पड़ा। वो लोग अब देखते हैं कानून इसमें क्या कहता है कि जो फिर 1.5 साल बाद इलेक्शन होंगे, हर 3 साल बाद 11 लिए जाते हैं। बहरहाल खुशाइन कहता हूँ मैं इसको, और सब विन विन गेम हो गया, जैसे तय हुआ था वैसे ही हो गया। ये इस तरह समझ लें कि एक मैच है, T20 मैच है। अब उसमें ये डिसाइड है भाई कि ये टीम इतने रन से जीतेगी। अब उस दौरान आउट भी होते हैं, कैच भी छूटते हैं, कैच भी लिए जाते हैं और रन भी बनते हैं। बिलाखिर स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ सारा, बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ। और उस दौरान ये भी हुआ, जैसे आपने कहा ना कि वो नाराज अरकान नहीं मान रहे थे, फिर माना, फिर स्पीकर ने जनाब कोरम की निशानदेही पे वो कर दिया। वो तलावत से पहले कर दी उन्होंने। फिर किसी और जगह ये तय था कि इस जगह से हेल्प किया जाएगा, फिर उसको जो है मान लिया जाएगा और फिर इस बिलाखिर 5-6 के रेशो से ये आ जाएंगे। तो एंड अच्छा हुआ, मैच अच्छा था, तो विन विन गेम, सब खुश। और कहीं ना कहीं मेरी फिर वही बात, वही गूंज कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत तो हो रही है। बगैर बातचीत के तो ये सब कुछ हो नहीं सकता। अब लोग माने या ना माने,
एक्चुअली होता यह है कि एमबीए के सवालात मैट्रिक में समझ नहीं आते ना। इसी तरीके से जो नवंबर या दिसंबर में होना है वो अभी जुलाई में समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस कुछ कुछ झलकियाँ आ जाती हैं, कुछ नज़र आ जाती है किसी को। अब वो कुछ लोग मानते नहीं हैं, फिर जब हो जाता है टीवी पे खबर आ जाती है तो फिर मान लेते हैं। तो उनके लिए यही है कि देखते रहे टीवी, बने रहे हमारे साथ। मान रहे हैं, बाद में मानेंगे। देखिए, कुछ लोगों की खुशफहमियों का कोई हल नहीं है ना। मैं 2022 से ये किस्सा सुन रहा हूँ, अब डील हुई, अब ढील हुई, अब बात हुई। वो कर नहीं रहा डील। अच्छा, हर बार ये सही है। आपका दावा है ना, आपका दावा है ना, 2024 आपका दावा है ना, ये तो 2022 मतलब वो पाँव में लेटा हुआ कह रहे हैं आप। मैं अपनी बात पर कायम। सर ये बताएं, अच्छा, कोई शख्स जो उससे मिलकर बाहर आया हो, उसने आकर ही बताया हो, खान साहब कह रहे हैं बाहर जाके बता दो मैं लेटा हूँ और खुदा के लिए नारो करा दो। कह दिया आपने, मौक़िफ़ दे दिया पीटीआई का। नहीं, मैं तो उनकी नहीं, बात आप लोगों ने पीटीआई का, मैंने कहा सर खबर मिल जाए। देखिए, शायद आपके पास कोई नहीं हो, कोई आदमी तो कह रहा है आप लोगों ने पीटीआई का आप लोगों ने पीटीआई का यार ये पीटीआई का मौका अच्छा, हम डील अपने खुशी के चेहरे के तासुरात देखिए ना। नहीं, मुझे तो अगर हमारा प्रोड्यूसर अगर वो क्लिप निकाल कर थोड़ी देर पहले का वो अगर दोबारा लगाकर वो तासुरात देना कि डील हो रही है, और हम तो पहले 3 साल से मैं सुन रहा हूँ और हर बार अगली तारीख आ जाती है, और मैं हमेशा एक ही बात पे। अच्छा, ये बताइए कि फिर ये अपोजिशन और केपीके में हुकूमत मान फौरन गए आपस में, इतनी लड़ाई झगड़े, शक्ल देखना नहीं चाहते, तो ये डील नहीं है तो क्या है? अच्छा, अब आप मेरी बात सुनने की अगर गवारा करेंगे, जिस तरीके से आपने प्रेस सर, रिलीज को पीटीआई को पूरा मौक़िफ़ देते हैं, हम लोग हमवतन गोश हैं। आप इरशाद फरमाइए, जितना वक्त पीटीआई को मिलता है आप इरशाद फरमाइए। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, ये फार्मूला किसने दे दिया? दोनों आपस में बैठकर? नहीं, दोनों की लीडरशिप ने किया होगा। फाइनल डिसीजन किसने किया होगा? जो बाहर लोग भी कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब है कि खान की मर्जी के बगैर फार्मूला हुआ। हाँ, कारकुनान ये कह रहे हैं। खान की मर्जी के बगैर फार्मूला हुआ, जाहिर है। खान की मर्जी के बगैर टिकट दिया गया। नहीं, टिकट तो मैं दोनों बातें से इनकार, टिकट अलग है, मर्जी से फार्मूला अलग है। दोनों चीजें, फार्मूला अलग, दोनों चीजें वहीं पे हुई है ना। देखें, नहीं, फार्मूला अलग है और टिकट अलग है। अली, मैं सिर्फ इतना आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जहाँ आपका मफाद होता है वहाँ आप कहते नहीं, वहाँ नहीं है, यहाँ पर है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी इतना बड़ा डिसीजन आपकी लीडरशिप की मर्जी परमिशन के बगैर नहीं होता है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एक नया फार्मूला तय हुआ है, सही, और वो फार्मूला ये है कि भाई जनाब, सब जो पैसे वाले हैं वो अपनी बोली लगाते हैं, उसमें कोई भी महफूज नहीं है ना। उसमें पीटीआई ने भी ऐसे लोगों को टिकट दिया, जमात इस्लाम पीपल्स पार्टी ने भी दिया, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी दिया, नून ने भी दिया, सब ने दिया। मानते हैं आप इस बात को? नहीं। क्यों? ये मुराद से पैसे दे के लेगा। अभी तो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, कारकुन ये दावा कर रहे हैं। जहां आपका यू टर्न होता है, आजम सवादी, जहां आपका आजम सवादी पैसे देगा, जहां आपका मसला होता है वहां पर आप कुरान लिखते हैं, नहीं ये तो फिर हदीस में ये लिखा हुआ है। नूरुल हक कादरी पैसे देगा। आपने पहले क्या कहा? कारकुन नूरुल हक कादरी पैसे देगा, फैसल जावेद पैसे देगा। बात पर कायम रहे ना, नहीं हो सकती ना। 6 लोगों में से 6 के 6, नहीं, एक एक बंदे बात करेंगे हम, एक एक शख्स से बात होगी। सेनेट में जम्मे गफीर की बात नहीं होती, हर सेनेटर की बात होती है। अपने पार्टी के लीडर की हर सेनेटर की बात होती है, हर सेनेटर के लीडर की तरह नहीं, यू टर्न ना लें। हर सेनेटर की बात होती है, हर बंदे की बात करेंगे हम। अभी आपने क्या कहा कि कारकुनान ये कह रहे हैं, जब मैं कह रहा हूँ कारकुनान ये कह रहे हो तो आप कह रहे हैं नहीं, अब ये यूं नहीं यूं। मतलब एक फार्मूला तय सुन लेना, बात सवाल तो सुना नहीं ना आपने। कारकुनान यही कह रहे हैं, फिर कारकुनान की बात समझ में जिनके आ गई वो दस्तबरदार हो गए, 4 दस्तबरदार हो गए, एक नहीं आया भाई, 4 हो गए, उनको समझ में आ गई बात कैसे कह रही है यार। उनको समझाया गंडापुर साहब ने, गंडापुर साहब होना ने, था, ये सब कुछ तय था, ये होगा, कारकुन एहतजाज करेंगे, वो होगा, आखिर में जो हुआ वो जो तय हो चुका था। आपको भी पता है, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ भाई। इनमें से ये बताइए, मुराद सईद पे अनीस मंसूरी साहब, क्यों नहीं किया? ये बताइए अनीस मंसूरी साहब, आपको क्या लगता है मुराद सईद पैसे दे के सीट खरीदेगा, फैसल जावेद पैसे देगा, नूरुल हक कादरी पैसे देगा, आजम सवाती पैसे देगा? आजम सवाती, एक और नाम लेना,
मैंने जिनके नाम ले रहा हूँ नहीं ना यार ये क्या बात है, नहीं 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 नहीं, मैंने तो देखिए ये कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि 6 के 6 लोग, मैंने तो जो नाम गिनवा रहा हूँ उस पर सिर्फ हाँ चाह रहा हूँ आपकी, बाकी नाम आगे लूंगा मैं। देखिए आप इन पे बताइए, देखिए एहतजाज कारकुनान ने किस पे किया पता है आपको? मैं आपसे फिर बात कर रहा एहतजाज किस पे किया? कारकुनान ने कहा कि जी ये 4 नाम बहुत अच्छे हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं। उन्होंने कहा जी ना साहिबा, और उन्होंने कहा जी उस पर भी हमें इतराज़ नहीं है, वो पुरानी है। एक नाम है सिर्फ इसमें, मिर्ज़ा आफरीदी, जिस पर कारकुनान को इतराज़ इसलिए था कि जनाब ये छोड़ कर भी चला गया था, वापस आ गया, पैसे वाला आदमी है, इसको सिर्फ पैसों की वजह से आपने अकोमोडेट कर रहे हैं, इस पर एतराज़ था। बाकी जो नाम है उसमें किसी को एतराज़ नहीं था। मजे की बात है, अपोजिशन को भी नहीं था। मुराद सईद एब्सकॉन्डर कब से मौजूद नहीं है, क्या क्या केस उस पर डाले हुए हैं, किसी ने एक एतराज दाखिल नहीं। भाई आप इन 4 नाम पे बता दें ये पैसे देने वाले हैं पीटीआई को आज के दौर में? क्या मुराद सईद देगा, कादरी साहब देंगे, सवाती साहब देंगे, आप बताइए। बोले आपसे पूछ रहे। देखिए फैसल जावेद पैसे देगा? मेरा ख्याल है पीटीआई के जलसे में हम लोगों का गुजारा हो नहीं सकता, तो हम तो पीटीआई के जलसे अच्छा, में शिरकत जो ही नहीं लोग करते। पैसे दे सकते हैं, जिन पर मीडिया PTI शोर का कर रहा मौक़िफ़ है, दे, सर आप बात PTI का कर लें। मौक़िफ़ देते रहे। देखिए आप देखिए, अगर स्टेज पीटीआई के ना पास माने, है नहीं। तो एमकेएम क्या कर सकती है? वो तो फिर यही कर सकती है कि वो कोने में बैठी रहेगी और फिर इंतजार करेगी कि हमारे ऊपर कब आएगा। तो मौजूदा सही है ना? एमकेएम तो आप ये कह रहे हैं कि मैं पैसे आपकी बात ही लेके नहीं कर रहा। सेनेटर नहीं मुंतखब नहीं मैं आपकी कराते। बात ही नहीं फिर कर उस रहा। हिंदू का बताऊं मैं जो दुबई भाग गया था, मैंने वो बात ही फिर नहीं उस की। हिंदू का बताता हूं मैं मैं वो दुबई बात भाग ही गया नहीं कर था, रहा। वहां से इस्तीफा दिया हमने उसने। तो महावरतन लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना। अब आपको अगर मैंने कहा ना स्टेज जब उनका हो तो आपकी मर्जी है। ऐसे देखे, इसके बाद सेनेट की जो पोजीशन हो गई है उस पर बात कर लेते हैं। अगर आपको किसी नाम पे एतराज है तो उस पर बात कर लेंगे। भाई देखें, मैं एक आपको नाम एक हम मान रहे हैं, 5 नाम आप मान लो। देखिए मैं आपसे एक या बात तो साबित करें आप, जिन 5 को मैं बोल रहा हूं उनका रिकॉर्ड। आप देखें, आपने हमारी बात तो कोई सुनने गवारा नहीं, ही आपकी नहीं है ना। सारी आप बात बोलिए, सुनिए। आप बोलिए, आप हमारी बात तो हम कोई सुनना गवारा ही नहीं हमदन है घोष हैं, आप सुनाइए। ना। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, हम मैं सिर्फ एक लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, ये जितने लोगों के नाम दिए गए ये खान साहब की मर्जी से थे। ये फार्मूला जो कोई भी था 6-5 का, ये खान साहब की मंजूरी से आया। तो इसके माने खान साहब की मंजूरी के लिए कोई गया तो होगा ना। मेरी बात आप कहीं ना कहीं बातचीत उनसे हो रही है ना। आप पूरा जुमला अपनी प्रेस रिलीज दे यार, आप देते हैं, अपनी बात पूरी पे ही मुकर प्रेस जाते हैं। रिलीज- अच्छा, आप बता अपनी दें। बात आपने मेरी एक मुकम्मल कवर कमेटी नहीं की। बनाई थी उन्होंने आप- फैसला किया। आप मेरी बात को मुकम्मल खान नहीं से लेंगे। रोजाना होती काहे मुलाकात? आप देखें ना, आप कसीदा गोइयां कर लें या अच्छा, फिर मैं आप प्रोग्राम कर लूं। आप या आप कसीदा गोई कर अच्छा, लें या आप मौके सुन लें। सुन लें इनका मौका। सही ना? कोई हर्ज आप- नहीं, सुन लें। भाई पीटीआई जैसी कोई जमात नहीं है, पीटीआई का जो लीडर नहीं, है नहीं, वो नहीं, आप सबसे बात अच्छा ये- है। आप लोग ये करते हैं। रिकॉर्ड- हमने कोई भी नहीं कहता अनिल भाई, कोई भी नहीं कहता। आप मेरी बात सुने ना भाई, हम मैं तो- आपसे मेरी आपने हम बात सब ही मुकम्मल- मुखालिफ रहे हैं, आप हमारा मेरी रिकॉर्ड बात ही- मौजूद है, आप अभी मेरी भी बात ही मुखालिफ मुकम्मल- हैं। आप मेरी बात ही मुकम्मल नहीं होने देते ना। मैं एक लफ्ज़ अदा करता हूँ, उस पर आप ऑब्जेक्शन कर देते हैं और पीटीआई का मौक़िफ़ ले आते हैं। तो भाई जब आपको पीटीआई का स्टेज करना है इसे, तो आप पीटीआई का स्टेज करें। आप अनिल भाई अगर 4 मिनट बोलेंगे तो 3 फर्दन मिनट में आप ये बोलें। मैं आपसे फर्दन आए उन मैं पे ताकि फर्दन हम आ ही बात नहीं रहा, करें। मैं आपसे यार पहले- फर्दन आए ना, आप फर्दन आए थे। अनिल भाई नहीं, देखिए मेरी बात सुने। मेरा आप एक जो बजाय फर्दन- बात करने आपसे के- आगाज कर रहा हूं फर्दन देखिए, फर्दन। आप आपसे बजाय आगाज कर बात करने के अच्छा, आप बात सीधा सुनने को इल्जाम गवारा ही नहीं कर रहे नहीं, ना। आपने सवाल ही नहीं सुन रहे यार, आप आप तो- उनका फतवा लगा रहे मैंने ना। आपसे कहा कि देखिए ये जो लोग थे इनके नाम खान साहब ने दिए। ये 6-5 का फार्मूला खान साहब की मर्जी से हुआ। मेरे भाई रूल सीधा सा है कि अब इंडिविजुअल को खरीदने की बजाय पार्टी लीडर को खरीद लो, पार्टियों से बात करो, उसके साथ डील कर लो। वही लोग जिन्हें खान साहब चोर डकैत लुटेरे कहते हैं, उनके साथ फार्मूला तय करते हैं। वही पीपल्स पार्टी, वही नून लीग जिसे सबसे बड़ा दहशतगर्द यानी कि आप सुन ले सर, मिसाल सुन ले आप। नहीं, मिसाल सुने। दहशतगर्द खान जिनको समझता है उन्हीं से मुज़ाकरात क्यों किए? इसका बड़ा आसान जवाब, जहाज अगवा हो जाए तो दहशतगर्दों से मुज़ाकरात होंगे सर, या किसी और से करने पड़ेंगे? इसमें कोई शक है? बस अब तो आपको बात समझ ये में है किससे मौके पे फिर जवाब कौन दे रहा है पीटीआई की तरफ से? यार मेरी ये बात ही हम मुकम्मल नहीं यार है, ये क्या बात हुई? PTI हमारा जवाब आप थोड़ी जवाब है। सुनिए, यार ये आप PTI का जवाब कौन दे रहा है? यार जवाब कौन दे रहा है अनिल भाई? भाई, पीटीआई का कोई आप नुमाइंदा PTI यहाँ का जवाब मौजूद कौन दे नहीं रहा है? है, अनिल उनकी भाई, तरफ से देखिए, जवाब अनिल उन्होंने जो भाई, दिया हुआ है तो मैं दोहराऊंगा ना यार। मान लिया अनिल भाई, मान लिया। भाई पीटीआई का मौका भाई, जब आ मेरा चुका बात तो मुकम्मल नहीं कर पाता हूँ। यार, पीटीआई का जवाब सुने। अच्छा भाई भाई सुन लिया पीटीआई ने PTI का जवाब दिया हुआ, मैंने दोहरा दिया वो। तो मुझे मुबारक एंकर का काम है ना ये भाई को भाई, कि एंकर काम है ये मेरे भाई को- जवाब को दोहराना। मेरे आप भाई- बोलते क्यों नहीं? देखिए अनिल भाई मेरी बात आप हकायक सामने लाते क्यों नहीं? मैं आपसे आपको ये चाहिए कहना- आप देखिए, हकायक सामने लाएं। आप बैकवर्ड चले जाते हैं। आप मुझे बताएं, हकायक है नहीं ये। देखिए, अब मेरी बात सुने। 6 के 6 नाम पर पीटीआई का मौक़िफ़ कौन दे रहा आप है? ये बताइए, पीटीआई का मौक़िफ़ तो एंकर ने बताना है ना कि भाई उन्होंने यही मौक़िफ़ दिया है।
यार भाई सबको तस्लीम भाई कर लिया। पीटीआई ने अगर आज कोई बात कही है तो मैं दोहराऊंगा ना यार उसको तो। एक मिनट थोड़ी देर के लिए खामोश हो भाई, जाओ। तस्लीम की आप सही आप है। भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। अनिस भाई पता है आप फतवे ना लगाया करें। आप अगर मैंने कहा से आप- लगाया आप फतवे। लगाते हैं, अगर कोई पीटीआई की बात कर लेता है तो आप कहते हैं तुम तो पीटीआई को उनका मौक़िफ़ दे रहे हो। कभी हमने अरे ये कहा, भाई उनको ऐसा दोहराना पड़ेगा ना अरे आपको, भाई, बयान आप आया मेरी हुआ है बात ही जुमला उनका। मुकम्मल हो नहीं। गया, उससे पहले कहते हैं आप PTI का फतवा जवाब सुनना लगाने के अलावा बात करें ना, वो तो आपने लगा दिया। देखिए, आप 3 मिनट से लगा रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में ये बात साबित हो गई फिर वही कि फतवा लगा PTI की तरफ से रहे जवाब हैं। नहीं है। फिर फतवा लगा रहे हैं। भाई उन्होंने कह रहे हो देखिए, PTI भाई का जवाब सुन ले, मैं दे मैं रहा हूँ। अभी आपको नून लीग का मौकफ दूंगा, भाई, क्योंकि देखिए, जाहिर है देखिए, मेजबान को PTI बताऊंगा ना की यार, ये तरफ क्या है जवाब उसने दे यार। देखिए, आप अपने पॉइंट की बात करें, वो अपनी पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन फतवे नहीं लगाए एक दूसरे पे। ये देखिए, ये गलत है। फर्दन आए। अगर आप ये बताइए, आप बताइए, इन तमाम की सियासत आपके सामने है। एब्सकॉन्डर है मुराद सईद, इसको उन्होंने टिकट दिया तो आपको लगता है कि ये भी उन्होंने पैसे कोई भेजे होंगे पीटीआई वालों को? सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, एक नाम पे ये एतराज तो एक था। बात तो गलत हो गई। देखिए, एक नाम पे एतराज था। अब आ मैंने कहा से बात हो रहा है, यार ये मैंने कह रहे कहा ही नहीं हैं अभी। सारे बिके हुए यार, पैसे लेके दिए। आपने यार, मेरी ये क्या बात बात सुनी है? नहीं। यार ये मैंने- देखिए, मैंने अगर कहा था। आप एक का कह रहे हैं ना, एक पैसे लेके। मैंने आप आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? आपने मेरा जवाब सुना ही सर, ना। आप सुनाए ना फतवे के अलावा। मैं आपसे एक बात कह रहा था, मैंने ये कहा, मेरी जुमला सुनिए, मैंने कहा ये सब मंजूरियां खान साहब की से हुई है, ये सब कुछ फैसला खान साहब की आपको मर्जी से मौका हुआ आ गया, है। हाँ। सही है। यार उनकी पार्टी का खान ने मंजूरी देनी है भाई, ना। तो उनका मर्द है ना, उनका मौका आप ले लें। अच्छा नहीं ना, बस मेरी बात सुनी नहीं, वो उससे पहले जवाब दे देते। भाईजान, पीयूष पार्टी की मंजूरी कौन देगा? पीपल्स पार्टी की मंजूरी उनकी आदत देगी, क्या आदत तो देगी? नून लीग उनकी क्या आदत देगी, पीटीआई उनकी आदत देगी, ये मान नहीं रहे, कह मैं रहे यही नहीं। तो कह रहा हूँ ना, मंजूरी खुद दी भी है। यही कह रहे हैं फतवा लगाने के आगे नहीं बाद। सुन रहे ना उनकी स्टोरी। मैंने आप कहा, पूरी भाई, स्टोरी सुन रहे। ये मंजूरी उन्होंने दी है, ये देखिए, अब किस चीज की? ये सारे लोगों की बस, किसने मंजूरी दी है? खान साहब ने दी है। और आगे फार्मूला। अरे भैया, फार्मूला खान साहब ने मंजूर किया है। ये देखिए, किसी ने अभी तक पढ़ा आपने कहीं कि फार्मूला और खान साहब भाई ने मंजूर किया? कैसे हो सकता है पार्टी लीडरशिप की मर्जी के बगैर वो कह रहे नहीं हुआ। मैंने अब जो मेरी बात थी, आप लोगों ने उसको सुन को ही वो छोड़ दिया। देखिए, ये सब कुछ जो है ना, एक एक चीज जो थी स्क्रिप्ट के तहत हुई। ये एहतजाज होना, कारकुनों का एहतजाज वापस लेना, एक का ना आना, मानने वो इस बात को आना, आप? मैं ये मानता सारी चीजें ऐसी तरह की थी जितना अब मैच होता है। स्क्रिप्ट के तहत और हुआ आखिर ये, में अनिल हुआ। मंजूरी साहब, और स्क्रिप्ट की मंजूरी स्क्रिप्ट सब देते कहाँ से आया स्क्रिप्ट ये? खान साहब ने दिया है। यार ये खान साहब के देखिए। बाद कौन गया? पार्टी की मर्जी बाहर के आए थे, बगैर। वो खुद बाहर आए थे। भाई पार्टी की मर्जी, पार्टी को उन्होंने दिया ना कि भाई 5 अगस्त तक ये मुजाहरे करने, ये करने, किसने दिया? नहीं, ये स्क्रिप्ट नहीं, ये जो 5-6 वाला स्क्रिप्ट किसने दिया? खान ने दिया। ये भी खान ने दिया है। तो यार खान की बात, खान की बात अपोजिशन नहीं मान रही है। सकता है। अच्छा, खान की बात अपोजिशन मानती है। यार नवीद भाई, आपने एक जमात में ईमानदारी रहे। से बताएं आप आप। मुझे बताएं, देखिए, इतना बड़ा फैसला यार, लीडरशिप की मर्जी के नून बगैर लीग नहीं हो बनेगी। सकता, नहीं हो खत्म सकता। हो गई मैं बात। पहले कह चुका हूँ इस बात को। अगर वो आप इनका भाई, आप इनका मौके मानते क्यों नहीं? और उनका अपने मौके पे आपकी मर्जी का थोड़ी बोलेंगे। हाँ भाई, यही कहना चाह रहा हूँ नहीं, मैं। थोप पे नहीं ना जबरदस्ती। मैंने कहा तो भाई, मैंने तो अभी जुमला नहीं कहता। भाई फोर्स नहीं होगा। देखिए, अभी सेनेट के इसमें बहुत सारी बातें हैं। अच्छा इसमें जी। किसी ने नहीं बोला कि अच्छा 1.5 जी, साल तक रोका गया। एक बात तो आपने क्लियर कर दी। नहीं, उन्होंने देखें एक और बात, मुराद सईद ने इससे पहले भी अप्लाई किया था, उन पर जाहिर है उस ज़माने में उस पर बकौल किसी के कांटे शाटे लगा हुआ था, वो फिर कोर्ट से इजाज़त ली उन्होंने, कोर्ट से इजाज़त। अच्छा, अब आ जाए दूसरा, फैसल जावेद, वही पुराने बंदे हैं। हाँ, पुराने हैं। नूर अल काजी साहब वजीर रहे, ये पुराने आदमी हैं, और आजम सवादी साहब भी पुराने हैं, ना साहिब पुराने। अच्छा, ये तो हो गया। अब आ जाइए जी, जो जिनको, अच्छा इसमें बड़ी अहम बात ये भी है, नून लीग क्या है? नून लीग के जो हैं वो नियाज़ अहमद साहब, ये कामयाब हुए जी, और JUIFA के दिलावर ख़ान, और इसके अलावा अताउल हक दरवेश साहब, ये 2 बने। जबकि पीपल्स पार्टी के अगर बात करूँ बीना खालिद साहिबा, अच्छा इस पर एतराज़ जो है पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद पर इसलिए हो रहा है एतराज़ कि PTI वालों ने एतराज़ात किए, उनके कारकुनान ने लीडरशिप तक अपने एतराज़ात पहुँचाए कि जनाब ये लोग इनको दें, इनको नहीं दें, हमें दें, हम पुराने फलां फलां फलां। मिर्ज़ा अफरीदी पर एतराज़ किया। एतराज़ अब ये कर रहे हैं सियासी पंडित बैठकर, हो सकता है अनिस मंसूरी साहब भी इस बात पर एग्री कर जाएं कि बाकी ने तो एतराज़ कर भी दिया, पीपल्स पार्टी ने तलहा महमूद सुबह आया, शाम टिकट दे के उसको सेंटर बनवा दिया, उनके कारकुन क्यों नहीं एतराज़ कर रहे, हालांकि वहाँ पुराने कारकुन मौजूद हैं जनाब? सर, जो पुराने कारकुन हैं उनकी कहाँ सुनवाई है? जो लीडरशिप ने कहा है वो नहीं, एतराज़ भी नहीं किया किसी यही ने। मैं कह रहा हूँ। भाई PTI ने एतराज़ तो कर दिया, बाकी तो एतराज़ भी नहीं कर रहे। बस नहीं करते ना। अब यही तो बात है। अब कहाँ एतराज करते हाँ, हैं? ये अनिस मंसूरी साहब अगर वो कर माने रहे इस हैं, बात वो को भी आप। सब मैं मेरे यही ख्याल तो में कह रहा हूँ। एक पार्टी ने एतराज़ तो किया, बाकी वो भी नहीं कर रहे। कोई एतराज नहीं होता उसको। यार ये ना ये- चैलेंज करते हैं, ना एतराज़ात यार, लगाते अगले हैं। यार रात भर लीडरशिप मीटिंग के चलती फैसलों को रही, क्यों सही मान रो रहे रो हैं? के वो बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, यार अनिस मंसूरी साहब नहीं मानेंगे यार। यार लीडरशिप के फैसलों को देखिए, मेरी बात अच्छा,
अब आप सैंड की सूरत हाल क्या देखते हैं इसके बाद, ये इस तरफ आ जाते हैं। अच्छा बजाय हम नहीं, इस पर भी आते हैं। पहले तो ये बताएं ना कि ये जो एतराज़ात, देखिए जमहूरियत पसंद अगर पार्टियाँ हैं, चाहे पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इन पार्टीज़ में अनीस मंसूरी साहब जमहूरियत क्यों ख़त्म होती जा रही है? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो फाशिज्म का कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप देखिए, मैंने आपसे पहले कहा अगर सब ने अपने अपने एटीएम्स को लिया, तला साहब जमीयत उलमा इस्लाम से आए हुए लोग शख्स एक बड़ी कंपनी के मालिक, बड़ा सर्व किया उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम को, उनका कोई मजहबी बैकग्राउंड नहीं था, बैटरी बनाते सही है। और उसके बाद उनको अब जब वो टर्न कर कर आते हैं इस तरफ तो उनको टिकट दिया जाता है। आदम सवाती का आपने बड़ा जिक्र किया, लेकिन आदम सवाती साहब आए मुल्क में किस तरीके से, जमीयत उलमा इस्लाम का किस तरह हिस्सा रहे और फिर पीटीआई का हिस्सा किस तरीके से रहे। आप सिमिलरली अगर ये कंडीशन देखें कि जो जमीयत उलमा इस्लाम में दिलावर साहब आए, हद तो देखिए जमीयत उलमा इस्लाम में ताजी खोखर जैसा आदमी आ रहा है। मतलब आप तसव्वुर कीजिए कि ताजी खोखर के जिसके मुतालिक ये वही सूरत हाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उज़ैर बलोच आ रहा है। मतलब एक आम बात है खोखर ना। बिरादरी पहले किस पार्टी में थी? मैं वही नून में थी ना, मैं वही तो कह रहा हूँ पीपल्स ना, पार्टी में भी रहे ये तो। मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन आप जब एक तस्वुर ये कहें कि जो बड़ा एटीएम आपके पास मौजूद है, इसने क्या किया, इसने जो आपकी मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने जिस साहब को लिया वो जमीयत उलमा इस्लाम का हिस्सा रहे हैं, वो उधर से आकर, वो भी एक बड़ी तंबाकू कंपनी के मालिक हैं और पता है उनका सारा धंधा क्या है। भाई तो यही तो कहने का सवाल मकसद है, यही तो सवाल है अनीस मंसूरी साहब कि ये इस तरह सुबह आते हैं, शाम टिकट मिल जाते हैं लोगों को, ये तमाम सियासी जमातें, ये मतलब इनके लोग, इनके पुराने कारकुनान, वो खड़े होकर ये भी बोलते हैं कि सर इसके क्या कुर्बानियाँ हैं जो हमने दी। अली ये 2-4 लोगों को फेस सेविंग के लिए डाल दिया जाता है, जिस तरह उस दिन नवेद भाई भी कह रहे थे कि वकार मेहदी साहब का कौन सा ताल्लुक है। ये इस तरह के 2-4 लोग होते हैं, इनको डालकर ये साबित किया जाता है कि बाकी जो पूरी असेंबलीज वकार होती हैं। मेहदी और इस तरह के पुराने सोहेल आब्दी भी तो हैं, क्यों नहीं दे दिया आज तक उसको? देखें, आप फिर उस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। अभी आपने उसमें सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह करें, उधर खाली मैंने मसूर हसन का नाम नहीं लिया था, मैंने मसूर हसन का भी नाम लिया था, वकार मेहंदी का लिया था, नदीम भुट्टो का नाम लिया था मैंने, सईद गनी भी सेनेटर रह चुके हैं, इससे पहले मरूम ताज हैदर साहब सेनेटर रह चुके हैं, ऐसे कई आप गिनते रहेंगे। ऐसे भी हैं जो मोटरसाइकिल पे आते थे, वो भी सेनेटर रह चुके हैं। तो उसका बात करें, वही रहे, पीटीआई पे रहे, आप नून लिख के रहे। यार ये कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं आप? गलत बात। ये क्या बात कर रहे हैं? आप अगर मतलब सबको एक हमनुमा पार्टी में बना बात, रहे हैं, एक पार्टी को तस्ना क्यों दे रहे हैं, जरा इसकी देखो, वजाहत कर आपने दीजिए। गलत बात की ना। देखिए गलत भाई बात पे इस तो मैं तस्ना ना दें, आप तस्ना क्यों नहीं कर रहे उस पर? मैं किस पे नहीं कर रहा। आप कह रहे उस पर बात ना करें, इस पर पीपल्स पार्टी बात नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? नहीं होगी तो फिर करें। हाँ करें। फिर करें कि इन सारे तो तला महमूद है ना, क्यों नहीं कर रहे इस पर बात आप? तला महमूद फजल रहमान की पार्टी सुबह आया, शाम में टिकट देके पीपल्स पार्टी ने बनवा दिया सेनेटर, वजह क्या है? वजह तो मैं पीपल्स पार्टी के किसी उससे पूछेगा अरे जो मैं मेरे आपका नॉलेज में तज्जिया नहीं लेना है। चाह रहा हूँ ना, देखिए बुरे को बुरा तो बोले यार, कम से कम। मैं पहले आप सबसे पहले बोल चुका हूँ, हर पार्टी में टीम की मत जरूरत करें। होती है, हर पार्टी में टीम की जरूरत होती है, सेनेट में आए जाते हैं, हर पीपल्स पार्टी पार्टी को से टीम आते की हैं, जरूरत लेकिन है। सबसे पीपल्स ज्यादा पार्टी को जरूरत है देखिए, टीम की। अभी लाहौर में एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है पीपल्स पार्टी में, फिर आप बोलेंगे नहीं, लाहौर से नहीं आ ATM रहा। आ गया, एक ATM आ जहांगीर गया। तरीन आएगा हाँ, तो फिर लग तो पता जाएगा पंजाब से जब आएगा सबसे ज्यादा उधर, तो तनकीद फिर किसने आप की? बोलेंगे, तो आप पीपल्स पार्टी बोलेंगे। वालों ने। तो भाई पाकिस्तान की सियासत में ये होता है। शाह महमूद कुरैशी कभी सोचा था यार कि उधर चला जाएगा पीटीआई में? नहीं, हमें तो ये भी सोचा सोचा था, था। हमें तो ये भी सोचा पीपल्स पार्टी में आ जाएगा वो। अब देखते रहे ना। अभी आप ये देखिए, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वो अपनी पार्टी छोड़ के काफ लीग वाला क्या नाम है, चौधरी का, परवेज लाई, वो पीटीआई में। तो ये पाकिस्तान में कोई नई बात है, पहली दफा हो रहा है जो आप लोग हैरान क्यों हो रहे हैं कि अभी आया तो ये सुबह ऐसे शाम। चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा पाकिस्तान, तो ये जमहूरियत रहेगी। अब यही जमहूरियत है। अरे सुन, किसी आप को टाइम के साथ चलें, आप 1980 1990 से बाहर ठीक निकले, 2025 है। किताबों में जमहूरियत की तारीफ जो है अनीस मंसूरी साहब, अब क्या होनी चाहिए फिर? देखिए, ये हमारे नवेद भाई कह रहे हैं 80-90 से बाहर हैं। हम 80-90 से नहीं, हम तो बहुत पहले से उसी में फंसे हुए हैं। आप बात समझिए, अंग्रेज़ों के दौर से जो ग़ुलाम थे ना, जो उनके ख़ास लोग थे, उन्हीं को नवाजा गया। उसके बाद वही लोग मखदूम बनकर, नवाब बनकर ये पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत रहे, और आज भी वही सिलसिला है। तो ये हम 80-90 की बात नहीं कर रहे, हम तो कह ये रहे हैं कि ये जमहूरियत एक, ये जिसमें जो लोग लीडर खड़े किए जाते हैं, जो लोग खड़े किए जाते हैं, सारे के सारे एक ख़ास टोला होता है, और वही बारियाँ बदलता रहता है। वही कभी इस जमात से उस जमात, कभी उस जमात से कभी इस जमात में जाता रहता है। एक मखसूस तबके की ही हुक्मरानी है। अगर आप देखिए तो यही अली अमीन गंडापुर जिसकी आप बात करते हैं, एक ज़माने में पीपल्स पार्टी के पैरों में गिरा रहता था। आपको याद नहीं है? वो तो अली ये फैसल करीम गुंडी की वजह से ये इख्तलाफ हुआ और बाद में वो पीटीआई की तरफ रुक गया। वही सिलसिला है ख़ानदान का।
यही अगर आप अगर इसको देखिए तो अब तलाब आप अहमद को ऐतराज देखिए, क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ क्यों इतना टाइम जाया करके ड्रैग कर रहे हैं बगैर क्यों drag कर रहे हैं हम? आप अपने टॉपिक पे बात पीपल्स करें। पार्टी के बंदे की पार्टी बात है। कर दी, ड्रैग भी हो जाता है नहीं, प्रोग्राम, पार्टी के खराब भी हो बंदे जाता नहीं, है। नहीं, नहीं, आप नहीं। तनकीद क्यों नहीं कर रहे खुलकर किस पे तनकीद करूँ मैं? इस निजाम पर? किस निजाम पे? यार क्योंकि मैं इतनी लंबी उन्होंने स्टोरी सुना दी मैं कि दो- भाई ये भाई जमहूरियत मैं नहीं है। 2025 में हूँ और मुझे पता है कि जमहूरियत के अब क्या मायने हैं और अब पॉलिटिक्स किस चीज के लिए ये होती है। मसलियत पसंद लोग अब जो शुरू से यही नहीं, तारीफें करते हैं दौर में। देखिए, हर दौर मसलियत में यही पसंदी। तारीफें करते हैं। मसलियत पसंदी नहीं। मैंने नहीं की, मैं अब करता हूँ क्योंकि अब इक्तिदार की सियासत है। अब शुरू से रही है। कैसे इक्तिदार में कितना कब नहीं रहेगा? रही नवेद भाई, कब नहीं रही इक्तदार की सियासत? ऐसा नहीं है, अगर होती तो फिर आज सारी पार्टियां जो है ना वो इक्तिदार में होती, ना बेनज़ीर भुट्टो शहीद होती, ना नवाज शरीफ को 2 दफ़ा हटाया जाता। अगर खाली इक्तिदार की सियासत करनी होती तो हर चीज़ पे हर कोई राजी हो जाता ना। ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब जो राजी दौर नहीं हुई है, थी क्या बीबी उन सब लोगों के यार, साथ आप 88 में प्रोग्राम राजी में- नहीं हुई थी? क्या बीबी जवाब 1993 दें, के अंदर राजी नहीं आगे हुई नहीं। थी? क्या 2008 के अंदर लोग राजी नहीं हुए? नवाज शरीफ के साथ किस तरह पीपल्स पार्टी राजी हो गई? एक तो ये नवाज शरीफ के साथ पीपल्स पार्टी किस तरह राजी हो गई? मोहतरमा का क्लिप दिखा दूंगा मैं अभी आपको, जिसमें उनसे पूछा गया, ये उनसे उनके वफात से कबल इंटरव्यू किया था। उनसे पूछा गया कि मुशर्रफ बेहतर है आपका इंतखाब हमेशा के लिए या नवाज शरीफ? उन्होंने कहा नवाज शरीफ तो कभी हो ही नहीं सकता, नवाज शरीफ लाख दर्जे अच्छा है मुशर्रफ। बीवी के अल्फाज हैं ऑन रिकॉर्ड। और आज उसका बेटा किसका वज़ीर ख़ारजा बना, पीपल्स पार्टी किसका चल रही है। तो इसलिए इक़्तिदार की सियासत है। सही कह रहे हैं अनीस मंसूरी साहब, मफाद की सियासत है। अब वो कहानी चली गई नज़रियाती और ये सारी कहानियाँ भूल नहीं सकता कोई। आज वो एक शख्स बैठ कर टीवी पे शुरू हो जाते हैं कि जी देखिए खान ने तो आते के साथ फलां को पकड़ लिया था, फलां को पकड़ लिया था, 2 साल सज़ा किसी को 1.5 साल लेकर आया। भाईजान नवाज शरीफ ने जरदारी साहब के साथ जो किया, 10 साल जो रहे थे, 12 साल रहे, मर्द हुर बन के आए, तो वो इमरान खान ने नहीं किया था, वो इन्होंने आपस में सब ने कुछ किया हुआ था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। थोड़ा और कर ले। नहीं काफ़ी है। सांप निकल गया, लाठी पीटते रहे। जब एक बात बोल दी है कि इक्तिदार की सारे सियासत लोग है, अब सियासत- जमहूरियत ढूंढते रहे उसमें। अच्छा जी, जमहूरियत नहीं, आप तो वैसे भी हाइब्रिड निज़ाम है ना। कोई शक है तो उस पर बहस कर ले। पुरानी बातों को ला के उसको पीटते रहे। वो नौजवान नस्ल को पता उससे चले हो निकले। क्या रहा है। नौजवान नस्ल आपसे ज्यादा जानते हैं कि क्या जानते हैं यार? पॉलिटिकल पार्टियों का क्या हाल है, ये किधर है, क्या आपका वोट का रेशियो हो गया है, कौन कौन वोट पे यकीन तो रखता है। आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म से आज तक नौजवान नस्ल को पैगाम दिया कि आपके वोट की किसी को जरूरत नहीं है, घरों में बैठा करो। ऐसे में पैगाम कभी नहीं देता। क्यों? वोट डालने से फायदा होता है? मैं उन लोगों में से हूँ। बताएं फिर, आज साबित करें इस बात को। तो आप ये बंद करें। अच्छा ये आपने चलो। ढोल बजाने की अच्छा जी, आदत है सेकंड मेरी। खबर पहले हमारी। आपने ढोल बोलते अच्छा नहीं जी, बजाते थे। अब आप बजाएं। सेनेट में तमाम नशिस्तों के हवाले से एक खुशखबरी जो दे रहे हैं हमारे नवाज शरीफ साहब कि जनाब सेनेट इलेक्शन हो गए, बिलाखिर KPK के बगैर ही चल रहा था सारा मामला। अब सेनेट में अनीस मंसूरी साहब, इन 6 PTI के आने और अपोजिशन के 5 आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए एक बात तो यह है कि जो PTI ने फार्मूला तय किया, मैं फिर थोड़ी सी इस पर बात ज़रूर लाजमी है। 93 सीट्स इनके पास थी। ये 6-5 का फार्मूला कभी भी नहीं बनता था, ये कम अज़ कम 7-4 का फार्मूला बनता था। 8-3 बिल के। तो एक तो PTI ने जिस तरीके से अपने आप को अब आहिस्ता आहिस्ता कंप्रोमाइजिंग कंडीशन में लेकर गई, उससे उन्होंने एक नुकसान सबसे बड़ा ये किया है कि अब उनकी जो मेजॉरिटी जो थी, एक अक्सरियत जो थी सेनेट के अंदर, वो भी अब बहुत ज़्यादा लूज़ होगी। अब होगा ये कि जो 2021 तक उन्होंने 2021 में जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था, तो पंजाब, KPK और कराची सही सिंध से उन्होंने एक अच्छी सीट्स गेन की थी और उसकी वजह से सेनेट के अंदर बहुत सारी चीज़ों में बहुत दुश्वारी होती थी। यहाँ पर उनकी जो सीट्स बन रही थी वो 8 सीटों की जगह वो 6 सीटों पर आ गए, 2 सीटें कम हो गई है। और आपको मालूम है कि सेनेट के अंदर कोई भी चीज़ कानून साजी के लिए ये बड़ी जरूरी होती है कि 2/3 मेजोरिटी आपके पास हो। मौजूदा हुकूमत के सेटअप ने अब उससे 2/3 मेजोरिटी हासिल कर ली है वहाँ पर भी। अभी भी 4 वोटों का फर्क है। किस तरह से 4 वोटों का फर्क है? 4 वोटों का फर्क है। अगर आप JUI को मिलाएं तो आपको 2/3 होती है। आपको JUI को मिलाना तो पड़ेगा। सिर्फ ही है। मतलब मैं उसको उस तरह ना देखिए, 26 जनवरी किसने मदद कराई? हाँ, तो वही होगा मकसद, उनको लाना पड़ेगा। और अब 2-3 सीटों का फर्क है। पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी जमात सेनेट में बन के आई है। 2 शायद या 3 सीटें का फ़र्क है PTI का। PTI दूसरी बड़ी जमात है, उसके बाद नून लीग है और बाकी जमातों के पास 7 हैं, 3 हैं, 2 हैं और 1 है। नहीं, आप ये कह रहे हैं अनीस मंसूरी साहब कि इस सेनेट में इन सीटों के बावजूद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा? देखिए खास फर्क इस सेंस मतलब कोई एक जमात ऐसी नहीं जिसको हम कहें कि बहुत आगे निकल गई है। देखिए एक बड़ा खास फर्क ये पड़ेगा कि 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल ये लेट हुआ है। अगले 1.5 साल बाद दोबारा सेनेट का इलेक्शन होगा, यानी कि 33 का जो रेशो होता है, यानी कि 50-50 का जो रेशो होता है, उसके मुताबिक 1.5 साल रह गया।
अब ये 1.5 साल बड़ा काउंटेबल 1.5 साल है। मैं जो आगे की चीज़ें देख रहा हूँ या जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी, जी। ये है कि 2025 से 2027 के एंड में ये इलेक्शन होगा या 2028 के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ये इलेक्शन होगा, या 2026 के एंड में या फिर 2027 के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर। अब ये जब इलेक्शन होगा तो उस वक्त के टर्निंग पॉइंट्स बहुत सारे हैं, और वो टर्निंग पॉइंट्स ये हैं कि अभी जो मेजोरिटी चाहिए है, अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर ज़ाहिर पंजाब की सीट्स वो ले लेगी, या सिंध की सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले लेगी, बलूचिस्तान की सीटें फिर वही बोलियाँ लगेगी उस पर। तो अगले जो 6 महीने हैं उस 6 महीनों में कोई बड़ी कानून साजियाँ उस तरीके से नज़र नहीं आ रही जितनी अगले साल कानून साजियाँ नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तब्दील होंगी। उस तब्दीली के दौरान अब देखना ये होगा कि पीटीआई क्या इसी तरीके से बारगेन कर कर आगे बढ़ेगी या पीटीआई अलग से चलेगी। अगर पीटीआई अगर अलग से चलेगी तो मुश्किलात का सामना होगा, चीज़ों पर होगा, और उसे बहुत सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस फार्मूले के बाद अनीस मंसूरी साहब, आपको नहीं लगता कि कंप्रोमाइज़ की जो हम बात कर रहे हैं तो इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा पीटीआई को, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छे ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए उन्होंने? देखिए अली, आहिस्ता आहिस्ता अच्छे ताल्लुकात उन्होंने पहली बार दुरुस्त तौर पर, मैं ये समझता हूँ, किसी पॉलिटिकल जमातों के साथ नेगोशिएट किया है फर्स्ट टाइम, सही। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उस नेगोशिएशन के बाद वो उस पर कायम भी रही है। पिछली भी कई बार उन्होंने नेगोशिएट किया लेकिन वो नेगोशिएशन आगे नहीं बढ़ सकी। पीटीआई का मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, लेकिन पीटीआई का इस्टेब्लिशमेंट के साथ एतमाद बहाल होने में भी वक्त लगेगा, और जब तक वो एतमाद बहाल नहीं होगा तब तक मामला आगे जनाब। बढ़ेंगे। कि मेरे ख्याल में पीटीआई ने गेन किया है, और आने वाले जो मुकदमात हैं उसके फैसलों से आपको पता लगेगा कि पीटीआई ने क्या गेन किया है। पीटीआई अब आगे की तरफ जा रही है, और उसको ये करना चाहिए था। एक जगह खड़े होने से या एक बात पे अड़ जाने से सियासत नहीं होती है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है आजकल की सियासत में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, एक फार्मूला बहुत डिस्कस हो रहा है, उसके बाद हम बलूचिस्तान की बात करते हैं। फार्मूला और ज़ाहिर सेक्रेटरी इत्तलात हैं नदीम अब्दुल चंद साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में का बड़ा शोर सुनाई देता है, गूंज सुनाई देती है, क्योंकि उन्होंने जो बातें की हैं बड़ा सीरियस गुफ्तगू करने वाले हैं, और ज़ाहिर अपने से तो ये बात नहीं की होगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी देखिए, मुल्क को आगे बढ़ाना है आपने तो फार्मूला सिंपल सा है, उसको लेकर के चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना लें, इतनी असम्बलियों से तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा जी वज़ीर-ए-आज़म और सदर कौन होगा? उन्होंने कहा जी वज़ीर-ए-आज़म बिलावल, सदर जरदारी साहब होंगे, पंजाब मरीम बीबी रहें, केपी में हुकूमत रहेगी पीटीआई की, सिंध में ऑलरेडी मौजूद हैं, और इस तरह फिर मुल्क बहरानों से निकल जाएगा और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा। पहले आप बता दीजिए ज़ुबैरी साहब, काबिल अमल है ये फार्मूला? देखें, ये मैं नहीं समझता कि नदीम अब्दुल चंद का इतना बड़ा हौसला है कि ये बयान वो खुद ही अकेले दे देते। किसी ना किसी ने तो उनसे ये बात करवाई होगी। ज़ाहिर भारी बात है, बहुत बड़ी बात है, और एक फार्मूला दिया जाता है, फिर उस फार्मूले में चेंजेस भी बहुत होती हैं, एज इट इज, जैसे उन्होंने बोला है। पहले दुरुस्त करेंगे। हाँ, इसमें एज इट इज, लेकिन बात आपको दुरुस्त लगती है कि बात मुझे दुरुस्त लगती है, बात मैंने प्रोग्राम के शुरू में कही थी कि दिसंबर की बात आपको जो है ना समझ नहीं आएगी जुलाई में, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा तो समझ में आएगी। इस किस्म के कई फार्मूले होते हैं जो कहीं ना कहीं बात चल रही होती है, कहीं चीज़ें खाके बन रहे होते हैं, कुछ सर्दियों के लिए वो ऊन में क्या वो स्वेटर बुने जा रहे होते हैं, कुछ पकाया जा रहा होता है, तो ये कुछ पक रहा होगा तो वहीं की उन्होंने झलक देख के कोई ये किया है। जनाब अनीस मंसूरी साहब से पहले बात कर दी है। अली, मेरा नहीं ख्याल कि ये फार्मूला कोई दुरुस्त है, मतलब हवा में बात है, हवा में बात है, हवा में बात। मैं उसकी रीज़न बताता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, ये जो पंजाब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना, ये नून से किसी तौर पर भी खुश नहीं है, और नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई रास्ता नहीं देना चाहती, और नून का एक सबसे बड़ा मसला यह है कि वो पंजाब के अलावा कहीं पर है नहीं, ना उनके फुटप्रिंट्स इस तरह से मौजूद हैं। और पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध के अलावा नहीं है। और जो मैं इसकी ज़रा सा हम इसको सॉलिड बेसिस पे चारों बात सूबों करें। की जंजीर बेनज़ीर बात खत्म हो गई ना? देखिए अली, हम ज़रा सा इस पर बात करें कि पंजाब के मैं भी अंदर समझता हूँ है। पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है, और अब देखिए ना फार्मूला क्या कहा है उन्होंने कि जनाब ऐसा करेंगे पंजाब की हुकूमत उस पार्टी को दे दें। नहीं, पंजाब की नून लीग के पास ही रहेगी, केपी उनके पास रहेगा, पीटीआई सिंध तो है भी उस पार्टी के पास। वफाक में तब्दीली की बात वो कर रहे हैं कि बिलावल आ जाए वज़ीर-ए-आज़म फ्रंट सीट पर, सरदारी साहब वहाँ मौजूद होंगे। पीटीआई क्या करेगी? पीटीआई वफाकी वज़रा। मतलब आप समझते हैं कि पीटीआई इस फार्मूले पर एग्री कर बस जाएगी? नहीं, फ्लेक्सिबल फार्मूला। उसने कहा हो सकता है कि सदर जरदारी साहब ना हो तो आपस में बैठ कर नसानी तय कर लो। अली देखें, हमें कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ को बड़ा जहन में रखना चाहिए। पंजाब
ही हुकूमत बनाता है और पंजाब ही हुकूमत गिराता है। ये इलेक्शन के लिए नहीं हो रहा है, ये इन हाउस चेंज की बात हो रही है। देखिए ना, मैं आपसे तो पंजाब से पीटीआई की मेरी सीटें बात इतनी भी कम नहीं है। मेरी बात सुनिए ना। देखिए, पंजाब ने अमूमन जिसकी हुकूमत होती है वफाक के अंदर उसी को ही जगह दी जाती है। ये एक फार्मूला नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं हुआ। बहुत दफ़ा नहीं हुआ। भट्टो साहब हमें याद हैं, भट्टो साहब हुए थे, उसके बाद क्या हुआ था और सर पंजाब में भट्टो क्या साहब भी करना हमें पड़ा याद था। हैं, पीस पार्टी की 8 से 13 की हुकूमत हमें याद है। सर उस वक्त पीस पार्टी बहुत मजबूत थी पंजाब में। नहीं, कहाँ थी सर, फिर नून लीग सर, की हुकूमत पीस थी, पार्टी गवर्नर लगाना पड़ गया था सर। सर पीस पार्टी बहुत देखें, मजबूत थी। कहाँ थी मजबूत देखें, सर? ये जो फार्मूला है ना, ये बगैर देखें क्या पता बहुत सारे लोग अगले 3 महीने में इस पार्टी में ऐसे बड़े चले बड़े चले, नाम शामिल हो अपनी जाएं राय नहीं, दुरुस्त है ये बात आपकी- अनिस भाई हाँ। कि अभी आपकी अपनी राय। हाल फिलहाल आप सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं मैंने कहा ना, नवंबर कि दिसंबर काबिल की अमल बात अभी फार्मूला जुलाई में नहीं नजर है। नहीं आती। देखिए ठीक है। देखें पीटीआई पे एक छोटी सी बात ये कि देखिए, मैं भाई काबिल अमल नहीं लग रहा ना आपको, अपने राय है आप। मेरा एक जुमला है कि पीटीआई पर अभी भी इस्टेब्लिशमेंट उस तरीके से एतबार नहीं कर रही है। ये अभी वो सिचुएशन नहीं बनी है हाँ, कि तो जिस ये- पर आप ये कह सकते हो आगे कि की अगले बात है, ये एक आध 6-7 महीने की महीने बात में नहीं हो। है। हाँ, तभी मैं तो। देख रहा हूँ कि अगले 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, अभी फिलहाल जो इस्टेब्लिशमेंट का मूड है वो उस बात की अक्कासी नहीं कर रहा है कि ये इस तरीके से मुमकिन हो सकेगा। क्योंकि जिस तरीके से आप ये 9 मई की बातें कर रहे हैं, जो 9 मई के, ये अगला महीना बड़ा इंपॉर्टेंट इस भाई रिस्पेक्ट 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान, उनके गिर्द तो घेरा तंग है। अब वो निकले ना निकले, उस पर पकड़े जाएंगे, सजा हो जाएगी। ये अगले 1.5 महीने के अंदर, ये बल्कि इसी महीने के आखिर तक आपको, मुझे जो इतलात या जो इन्फॉर्मेशन या जो नज़र आ रहा है सिनेरियो, उसमें 9 मई में इमरान खान को सज़ा हो जाएगी। देखिए अदालतें भी लग गई हमारे प्रोग्राम में, भैया सजा भी दिला दी। नहीं, मैं अच्छा ये जी, कह आप रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। आखिरी पेशी पे जो 2 गवाह ने किया है वो पता है आपको? आखिरी पेशी देखें मैं एक बात बताऊं, 2 गवाह, मैं 2 ही गवाह थे ना। सर माज़रत पुलिस वाले की दोनों गवाही पेश जिस कर- माज़रत तरह के की साथ- दी है उन्होंने, माज़रत मजाक था यार। माज़रत के साथ और कोई गवाही होगी माज़रत पता के नहीं साथ- हमें। मैं माज़रत के देखिए, साथ अगर आप फतवा ना लगाएं तो मैं माज़रत के साथ मतलब यही मैं है। माज़रत के साथ जी, जी, मैं माज़रत। सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हम आप लोगों को हमेशा ये बात बुरी लगती है, लेकिन हमारे यहाँ जजेस जिस तरीके से कंडक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत सारे फैसलों का पहले से पता होता है और हम कह देते हैं कि ये होगा। ये हमने अक्सर हुआ हमारे प्रोग्राम में। देखिए, हम उस पर हमें मालूम होता है, अब हम किन चलें, दुनिया आपकी हम बात में मान रहते हैं, लेते हम सजा हो हम जानते हैं कि हाइब्रिड जाएगी। सिस्टम चलें, आप देख लेते हैं, सजा हो जाएगी 2 महीने में, आप कह रहे हैं होगी। 9 मई हाँ, जजेस के मूड से लग रहा है। जिसके मूड से तो आखिरी हमारे यहाँ पेशी जमीर में जागते हैं ना, मैंने हमेशा कहा मैंने है, कहा, ये कानून के आखिरी मुताबिक थोड़ी पे- होता है। जब उमर अता लास्ट बंदियाल की आप पेशी- कसीदे पढ़ते थे, मैं उस वक्त भी कहता था यहाँ जमीर जाग रहा है, आज भी जमीर जागेगा। जमीर के मुताबिक फैसले होते हैं। अरे भाई गवाह, मैंने ये कहा आपको आखिरी पेशी का पता है क्या हुआ है? कुछ भी हो, जमीर के मुताबिक पता ही फैसला नहीं होता ना, है। मसला ये है। भाई मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ। क्या हुआ मैं 2 गवाह जो इमरान खान के सामने ओ पेश- भाई, वो जो होटल के बाहर जो गवाह मौजूद थे, जो पुलिस वाले थे, और जो होटल के अंदर जो गुफ्तगू हो रही थी, वो पूरी समात, पूरी सारी चीजें मेरे और पास वो है। उस दिन छुट्टी पे था, भाई, उसका मेरे सबूत पेश पास- करिए। मेरे दूसरा पास- उमरे पे था, उमरे पे उसने क्या बोला? अरे भाई, वो सब मुझे पता है। मैं और आपसे अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में में खातून और मर्द के कत्ल की वायरल वीडियो का मामला, चीफ जस्टिस का खुद नोटिस। कत्ल का हुक्म देने वाले कबायली सरदार गिरफ्तार हुए हैं। आज उनको आज अदालत में पेश किया गया है, लेकिन हैरत अंगेज़ ना हथकड़ी ना चेहरे पे कपड़ा, जिसमें मैंने कहा था कि कराची में तो हमने ये देखा है, सिर्फ इल्ज़ाम में भी पकड़ा जाए तो सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं तो हैरान हूँ, हथकड़ी डाल के लेकर गए थे आफाक अहमद साहब को भी, हालांकि उन पर इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं था। बहरहाल ये वाक़या है जी ईद से 3 दिन कबल का। खातून को 7 गोलियां मारी गईं, मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। वाक़या 4 जून 2025 को पेश आया। खातून की उम्र 35 बरस है और मर्द की उम्र 50 साल के लगभग है। खातून के 5 बच्चे हैं और जबकि मर्द के 4 से 5 बच्चे इनके भी कहा जा रहा है। लेकिन ये कत्ल जिस जुर्म है, इसकी ना हुकूमत, ना माशरा, ना मज़हब, ना शरीयत, ना आइन, ना कानून कोई भी इजाज़त नहीं देता। लेकिन उसके बावजूद भी 21वीं सदी में पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के एक बड़े सूबे रकबे के लिहाज से, बलूचिस्तान की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पेश आया। लोग बहुत सारे मज़ीद खड़े हुए थे और फिर इस पर पूरी एक लंबी कहानी भी सामने आई। लेकिन हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं, क्या किसी भी जीते जागते इंसान को कोई दूसरा इंसान जिरगे में फ़ैसला दे दे कि इनको मार दें, तो क्या इस तरह सरेआम गोलियों से मारा जा सकता है? ये जहालत कहें, कबायली निज़ाम की इंतनाक शक्ल कहें, अच्छी बात है, बुरी बात है? नवेद ज़ुबैर साहब। देखिए, मैं तो इसकी बहुत मजम्मत करता हूँ। किसी को भी ये हासिल नहीं है, चाहे वो कबीले का सरदार हो या जिरगे का सरदार हो या जो भी है, कि वो किसी को भी कत्ल करने का हुक्म दे। ये सरासर नाइंसाफ़ी है और वो भयानक किस्म का जुर्म है। बलूचिस्तान आपने रकबे की आबादी के लिहाज से तो बोला, लेकिन एक पसमानदा सूबा भी है। मगर अफसोसनाक बात यह है कि इस किस्म के वाक़यात ये सोशल मीडिया की वजह से सामने आए, वरना तो आते भी नहीं। और आने के बाद जिस तरह इस वाक़यात को शुरू में पेश किया गया वो भी बड़ा हैरानकुन है
कि दो मोहब्बत करने वालों को मार दिया, पसंद की शादी करने वालों को भाग दिया, या घर से भाग गए थे दोनों, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। अब जब इसके शवाहिद सामने आए हैं, वो उनमें कोई रिलेशनशिप भी नहीं थी, ना ही कोई मोहब्बत थी, ना ही कोई वो था। टिकटॉक एक मुसीबत की तरह हमारे माशरे में उसको जिस तरह लिया गया है, उस ऐप को नहीं गलत बोल रहा, लेकिन उसको जिस तरीके से हमारे यहाँ कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, एक दो नहीं कई वाक़यात है, हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं, कई बच्चे बच्चियाँ इस पर अपनी जान गंवा चुके हैं। इन दोनों का भी टिकटॉक का रिलेशन था, दोनों मिलकर टिकटॉक करते थे, एक दूसरे के ख़ानदान में शिकायतें भी हुई, एक दो दफ़ा इनके आपस में कशीदगी भी हुई, मसला जब नहीं संभला तो फिर बिल आखिर जालिम जिरगे के सामने इनको डाल दिया गया, और जालिम जिरगे ने जो फैसला दिया वो इंतहाई भयानक किस्म का था, और ये हुआ और ये पता भी नहीं लगता। वो तो किसी ने अपलोड कर दी, जो वीडियो बना रहे थे बहुत में से, उनको पता भी नहीं था कि उनके अपलोड करने से कितना बड़ा होगा। पूरा पाकिस्तान इसमें शोर करना क्या, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इसकी मजम्मत नहीं की, कौन सा इंसान जिसने इसकी मजम्मत नहीं की, और ये गिरफ्तार हुए। जहाँ तक आपने बोला ना हथकड़ी में, वो सरदार गिरफ्तार हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है अली। तो बलुचिस्तान में तस्वुर नहीं है तो आईन और सरदार कानून में कहीं लिखा हुआ है सरदार होगा, बड़ा आदमी होगा, सनदगार होगा, आइन और हथकड़ी भी नहीं लगेगी। आइन और कानून की तो बात ही नहीं कर रहा। उधर बलुचिस्तान में जो कानून चलता है वो तो अलग कानून चलता है ना, वहाँ आपको अंदाजा नहीं है सरदार कितना ताकतवर होता है। और नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह माफ करे, वो बोलते हैं वो जमीन पे इनका खुदा होता है, ताकतवरों के सामने यानी कि कानून घर की लोंडी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, पहली दफा बलुचिस्तान की आवाम ने देखा कि उनके सरदारों को गिरफ्तार भी किया गया। इससे पहले इस पर आप शुक्रिया अदा करें, सोशल मीडिया की पावर है ये कि वीडियो वायरल की, लोगों ने कमेंट किए, इस पे मजबूर हो गई गवर्नमेंट। यही मैं कहता हूँ, ये सोशल मीडिया इतनी पावरफुल है कि ये कुछ भी कर सकती है, इसकी ताकत को समझे, और ऐसी चीज़ें जहाँ हो उसको आप करके बस आप छोड़ दें, आप देखें क्या होता है। इस बात पे जब भी मैं मगर आप करें तो, और यही वो ताकत है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं, ऐसी चीज़ें बस आप वायरल कर दें, बाकी ये खुद पूरा पाकिस्तान फिर बोलता है। और ये इसकी बड़ी मिसाल है कि आज बलुचिस्तान में सरदार बिहाइंड द बार्स हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी न्यूज़ नहीं है। उनकी भी बुत टूटे कि ये भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आइंदा अगला कोई जिरगा करते हुए 4 दफ़ा सोचेगा कि जब इतने बड़े बड़े नाम गिरफ्तार हो सकते हैं, हम जिरगे में ऐसे फैसले कैसे करें। ये एक बहुत अच्छी मिसाल कायम हुई है, इसमें 2 जाने तो गई, लेकिन अल्लाह करे आखिरी हो। क्या कहेंगे? देखिए अली, 4 जून का वाक़या, जुलाई की 21 तारीख को वो पकड़ा गया। जब वायरल हुई वीडियो तो कानून को कह लीजिए या हुकूमत बलुचिस्तान को होश आया, और ये सब कुछ। अब पहली बात तो ये भी जवाब दीजिए कि कबायली निज़ाम, जब आइन मौजूद है, पाकिस्तान का कानून मौजूद है, कबायली निज़ाम क्यों मौजूद है आज तक? अली, सबसे पहली बात तो कबायली निज़ाम हमारे यहाँ पर मौजूद है, और न सिर्फ सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब पंचायत होती है, पंजाब, हाँ वहाँ पंचायत के नाम पर हर जगह पर मौजूद है। ये जो हमारे यहाँ पर लेजिस्लेशन के अंदर जो कानून बनाते हैं हमारे यहाँ, पार्लियामेंटेरियन सो कॉल्ड, आपको मालूम है कि पिछले 1 महीने के अंदर सिंध के अंदर 17 जरगे हुए हैं जिसमें पार्लियामेंटेरियंस बैठे थे। पार्लियामेंटेरियंस बलूचिस्तान के अंदर ये जरगे बैठते हैं और वहाँ पर ये फैसले करते हैं। सेम इसी तरीके से जो जनूबी पंजाब है वहाँ पर भी ये मामला बहुत ज़्यादा है। केपीके के अंदर है, केपीके के अंदर भी ये सारे मामला हो रहे हैं। मामला क्या है? मामला देखिए अली, इसका आपको इससे समझ में आएगा कि ये वाक़या 4 तारीख को होता है, और ये रिपोर्ट हुआ होता है कि ऐसा वाक़या हुआ होता है। आप चंद किलोमीटर, चंद 100 किलोमीटर भी नहीं, चंद किलोमीटर के फासले पर है ये कोयटा से, और कोयटा यानी कि आपके जहाँ पर वज़ीर आला बलूचिस्तान बैठता है, उस वज़ीर आला बलूचिस्तान को ये नहीं मालूम कि, या उसकी इंतज़ामिया को ये नहीं मालूम कि चंद किलोमीटर दूर ये वाक़या रोनुमा हुआ है, तो वो बड़ी बड़ी दहशतगर्दी की वारदात तो कैसे रोकेगा? जब उस वज़ीर आला को वीडियो वायरल होने पर यह बात पता चलती है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, आप फखर से कह रहे हैं जिससे वीडियो वायरल हुई हमने पकड़ लिया। अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरी बात करें। 36 घंटे में पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज बन गया। चीफ जस्टिस से लेके एक छोटा समाजी जस्टिस भी एहतजाज करेगा। चीफ जस्टिस ने नोटिस दिया ना। अच्छा मेरी बात, चीजों को नहीं लेते। अच्छा मेरी बात, मैंने बोला 36 घंटे में ये है ताकत, इस वक्त ये है पावर, सुपर पावर। अच्छा मैं इस ताकत को नहीं मानता, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मेरी बात तो मुकम्मल होने देना भाई, अल्लाह का वास्ता मुकम्मल करें। आप ये देखिए कि एक यहाँ पे सरदार की वीडियो वायरल होती है और उसको गिरफ्तार किया सकता है। उन्होंने सही कहा, सरदार को गिरफ्तार नहीं किया सकता, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ बलूचिस्तान पे नहीं है। कराची के अंदर बाकायदा मरी
कबीले का एक सरदार लोगों पे तशद्दुद करता है, मार दिया था। मैं पूछा आपने किसी को गिरफ्तार किया गया हो? यहाँ पर बुक्टी कबाइल के दो दरमियान कराची के पोश इलाके में तसादुम होता है। आप एक शख्स की गिरफ्तारी मुझे बता दीजिए कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया हो इस इल्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि यही ताकतवर सरदार यहाँ के मुख्तलिफ लोगों, ग्रोह, सियासी जमातों, इदारों के साथ एक गठजोड़ के साथ यहाँ के ताकत का महवर है, जो खुलेआम अगर कत्ल करें तो भी माफ़ कर दिए जाते हैं। आपको मालूम नहीं है कि किस तरीके से कोयटा शहर के अंदर एक पुलिस कांस्टेबल को बाकायदा एक सरदार और एक वजीर ने कुचला था और बाद में किस तरीके से अदालत ने उसे माफ़ किया, बरी किया। ये हम सब के सामने मौजूद हैं। मैं आपसे कहता हूं, कराची में जितने वाक़यात हुए हैं, कोयटा के अंदर हुए हैं, पंजाब के अंदर हुए हैं, केपी के अंदर हुए हैं, आप मुझे बता दीजिए कि इन ताकतवर लोगों के खिलाफ कोई फैसले हो। आपको ये लग रहा है ना मीडिया का भी, आपको पता है हम लोग विक्टिम को ही बाद में मुल्जिम ठहरा कर बरी करवाने की कोशिश करते हैं। अब क्या करें यार, इन दोनों ने पसंद की शादी की थी इसलिए हुआ था। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा, अब उसी को बेसिकली विक्टिमाइज कर रहे हैं हम, उस विक्टिम को ही हम गिल्टी करार दे रहे हैं कि उसने गलत किया था। भाई वो टिकटॉक क्यों बनाता था, इसलिए कत्ल किया गया। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, हम क्या करते हैं कि हम उस विक्टिम को ही, वो हमारी जो वजीर आला थी ना, अच्छा कहता वो मोटरवे पे एक लड़की के साथ रेप हुआ तो वो कहने लगे ये गई क्यों थी, तरीकेकार है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये कि वो कहते हैं जी जिरगे विरगे इसलिए भी मौजूद हैं कि ये अदालतों में जाते हैं, साल मुकदमात के फैसले नहीं तो जिरगे में जल्दी हो जाते हैं, इंसाफ में ताख़िर की वजह करार दे रहे हैं। लेकिन असल वजह एक ये भी है, वो है जी तालीम से दूरी। तालीम से शऊर आता है इंसान को, आवाज़ उठाने शुरू करते हैं लोग। अब ज़ाहिर जी पसमानदा जिससे कहा नवाज़ साहब आपने, सर तालीम से दूरी क्या नहीं है हमारे? ये जो लेजिस्लेटर उधर जाके जिरगे कर रहे होते हैं वो तालीम से दूर है सारे। मैं बताऊं कौन कौन से आए क्यों कोई आदमी, उनके पास आते क्यों हैं? वो बेचारे कम तालीम याफ्ता है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो डरे सहमे, वो कहते हैं यार सरदार के पास ही चलो। सर यही बात है नहीं, ये तालीम से दूरी। देखिए तालीम से बोले सर, आज आप नींद में लग रहे हैं। अगर आप बोलने का कुछ मौका दें, आप दोनों तो आदमी बोले ना यार, अभी आप तो बोल के भी फौरन जो है ना हलक में उंगली डाल देते हैं, फिर चाहते हैं आपकी मर्जी का जवाब भी निकले उधर से। लेकिन तालीम से दूरी तो ये है, तभी मैंने पसमानदा कहा ना। पसमानदा मैंने इसलिए नहीं कहा कि वहाँ रोडें नहीं है, खाली वो नहीं है। उधर सरदार के बच्चे तो तालीम हासिल कर सकते हैं, वहाँ गरीब का बच्चा तालीम हासिल नहीं कर सकता। वहाँ यूनिवर्सिटी को तालीम में कुछ नहीं बिगाड़ दी यार, एक तो बहुत ही मुश्किल है अली। आप थोड़ा सा जवाब सुनने का ना, हम आपके इतने लंबे लंबे सवाल सुन लेते हैं, आप हमारा 2 मिनट का जवाब नहीं सुन पाते। तो थोड़ा सा आप आपके अंदर भी थोड़ा शऊर को बेदार करें, दूसरों को भी बातें सुनने का थोड़ा सा हौसला पैदा करें। मैं फतवे लगाने की आदत नहीं रखता, लेकिन गलत ये देखिए, सवाल मेरा जवाब यही था। देखिए आपके सवाल पे कि तालीम से दूरी तो है ही, दूसरा और बड़ी वजह जो आपने सबसे पहले बयान की, जिसको हमें कहते हुए शर्म आनी चाहिए, कि हमारे यहाँ इंसाफ मिलता ही नहीं। हमारे यहाँ मिलती हैं डेटें। आप जाएं कोर्ट में, आप जाएं थाने में, पहले एफआईआर कटा के दिखा दें। सिंध में क्या होता है, क्योंकि अंदरूनी सिंध में मुझे कई चीज़ों का मेरी नॉलेज में आ जाता है ना, तो उसमें ये होता है लोग सरदार के पास आते हैं अपने फैसले लेके। अंदरूनी सिंध क्या होता है? यार एक तो आपको हर चीज़ पता होती है, शहरी इलाके और शहर से दूर जो सिंध के अंदर के इलाके। सुन लें निसार कोड़ो साहब, आपको बड़ी तकलीफ होती है अंदर सिंध के अंदर। नवेज़ साहब भी कह रहे हैं अंदरूनी सिंध, आइंदा मुझे मत कहिएगा। आपकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है। ये जब इलाके में कोई वो होता है तो उधर के सरदारों पर एतमाद होता है, तो उधर लेके जाते हैं कि सरदार ये हो गया। अब सरदार उनके मतलब सुन के फिर पुलिस के जरिए उनको गिरफ्तार भी करवाता है सरदार के मर्जी के बगैर। आज भी बहुत सारे इलाके सिंध में भी, पंजाब में भी, केपी में, हर सूबे में हैं जो सरदार की मर्जी के बगैर उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। किसी भी कबीले के, उस कबीले का सरदार या दूसरे लोग होंगे, वो बुलवाएगा। अगर दूसरे का होगा तो वो उसको सरदार को फोन करके बोला अपने बंदे भेजो, इस पे ये है, वो आता है अपनी सफाई पेश करता है, तो उसके बाद इंसाफ होता है। लेकिन इस किस्म की भयानक कत्ल की इजाजत किसी को नहीं है, किसी को नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल किसी को नहीं। आप देख रहे हैं जिरगे की सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, इसकी वजह यह है आप देना शुरू कर दें इंसाफ। देना जिस तरह यूरोप में, अमेरिका में और मुल्कों में होता है, इवन अरब में होता है, तो वहाँ करें। यहाँ तो आप बेटा डालता है केस, उसके बाद जनाब दादा पोता बन जाता है, जो आप कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है जिरगे कर लें। लेकिन 30 सेकंड ये बताइए कि सरदार पकड़ा गया, ना हथकड़ी ना कपड़ा, और जिस पर कत्ल के वीडियो शवाहिद मौजूद हैं। कराची में आफाक साहब पकड़े गए थे, हथकड़ी डाल के लाए थे, हालांकि इल्ज़ाम सिर्फ उन पर था कि गाड़ी कहीं जलाई है। फर्क क्यों है? ये तो बहुत बड़ा फर्क है ना। फर्क बताएं आप क्यों है? फर्क सिर्फ ये है, उसकी मजम्मत तो नहीं करेंगे, लेकिन आप फर्क बताएं। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ के लोग बहुत सारे वो जागीरदार
सन ऑफ सॉइल शायद नहीं समझे जाते। आहा, सही समझ बात रहे है ना, ये। उनको ये समझा जाता है कि वो जागीरदार बड़े लोग नहीं है ना, बड़े अगर लोग होते तो फिर उनके साथ ये मसले नहीं होते। तो यहाँ पर तो उन लोगों के साथ कारकुनान जो होते हैं, ये जो आम होते हैं, उनके साथ ये सलूक होता है। बड़े जागीरदार, बड़े वडेरे, बड़े इस मुल्क के करता धरता जो लोग हैं, उनके साथ ये सलूक नहीं होता है। नहीं, इन्होंने नहीं देखा होगा, शायद इनकी आंखें, शायद चश्मा इनका दूसरा है। मैंने ज़ाहिद साहब को भी हथकड़ी में देखा है, मैंने नवाज शरीफ को भी हथकड़ी में देखा है, मैंने और बड़े बड़े सियासतदान जिनका आप सोच सकते हैं जो इस वक्त वफाकी वजीर बने हुए, सबको हथकड़ी में देखा है। इनको आपको खाली एक नजर आ रहे हैं, मैंने उसकी भी मजम्मत की थी, उनको भी नहीं बनानी चाहिए थी, मगर उन पे भी ये ऐसा नहीं है। अगर नहीं देखा इन्होंने तो बोलते मैं कल तस्वीर निकाल के सारे सबके दिखा देता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ, मैं दो बातें बहुत वास्तव। मैंने कहा है सियासतदान, सही है, एक सियासतदानों की मैंने बात नहीं की है, मैंने कहा उन ताकतवर लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो हमेशा से ही ताकत में रहते हैं। ये सियासतदान जो आम सियासतदानों की आप बात कर रहे हैं ना, उसका मैं कुछ नहीं कह रहा। ये तो मैं अभी क्या कहूँ, अक्सर जगहों पर तो सब मोहरे हैं ना, आज इस बार की बारी, आज इसकी बारी, आज इसकी जेल, आज इसकी हुकूमत, आज इसकी जेल, आज इसकी हुकूमत। ये मैं तो बोल चुका हूं ना, मैंने सबको देखा है, मैंने सबको आंखों से हथकड़ी में देखा है, तस्वीरें मौजूद हैं सोशल मीडिया में, उठा के देख लें आप। किसी आपने कबीले के बड़े सरदार को देखा है जो ताकतवर हो, मैंने जो ये कत्ल बात कर रहा कह हो? चुका कि ये एक बहुत बड़ा बस दिन है बहस जो हो जाएगी। आज बहुत सरदार शुक्रिया, गिरफ्तार दोनों हुए। मौजूद ये मेहमानों बहुत का। बड़ा प्रोग्राम दिन का है। टाइम खत्म हुआ नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। बहुत सारी खबरें रह भी गई हैं, लेकिन 2-3 अहम चीज़ें थी, खासतौर से सेनेट इलेक्शन, बलूचिस्तान का वाक़या बहुत अहम था, इस पर ज़रूर हमें बात करनी चाहिए थी, और जो कि की भी है। लेकिन कबायली निज़ाम ज़ाहिर इस पर मैं तो चाहता हूँ कि इस पर बड़ा तफसीली प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि जो कबायली निज़ाम है, इस तरह जिरगा सिस्टम है, किसी भी नाहक को खड़े करके जी गोलियाँ मार दें, कानून अपने हाथ में ले लें, इस तरह आइंदा किसी और के साथ ना हो सकें। बहुत सारी चीज़ें रह गई, इंशाल्लाह कल बात होगी आपसे, कल मुलाकात होगी। अभी दी इजाज़त, मौलाना के बाद।